के नरक का द्वार खोलना चाहती है और शैतान की सेना को आज़ाद करना चाहती है। उन्हें वहाँ बुला लेते हैं। सुपर नागराज वहाँ आ जाते हैं। महाराज भी राजू देखता है दरवाजे में से राक्षस निकलने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की मज़ेदार कहानी है ऐसा जादुई दरवाज़ा जो नरक को धरती लोक से जोड़ता है। एक गांव में राजू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह गांव में हर किसी की मदद करता था। राजू गांव में सेठ धनीराम के पास काम करता था और अपना पेट पालता था। राजू अपने सेठ के पास मन लगा के काम करता था और उसका सेठ भी राजू से बहुत खुश था। सेठ राजू को अपने परिवार के सदस्य की तरह समझता था और उसका ख्याल रखता था। सेठ की एक छोटी लड़की थी। वह राजू को अपना बड़ा भाई मानती थी। राजू भी उसे अपनी छोटी बहन मानता था और वह उसका पूरा ख्याल रखता था। राजू की अपनी फैमिली ना होने की वजह से वह उन्हें ही अपनी फैमिली मानने लगता है। एक दिन राजू जब अपने सेठ के घर से सुबह आता है तो वह देखता है उसका सेठ बहुत दुखी और उदास है और किसी सोच में डूबा हुआ है। राजू अपने सेठ के पास जाता है और पूछता है, सेठ क्या हुआ, आप बहुत दुखी दिख रहे हैं। सेठ बोलता है, मुझे मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही, वह कल रात से गायब है। यह बात सुनकर राजू चौंक जाता है और बोलता है, आपको मेरी बहन कहीं नहीं मिल रही, कहाँ गई वो? सेठ बोलता है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, वह कहीं नहीं मिल रही मुझे। राजू बोलता है, गांव के बाहर एक साधु महाराज रहते हैं, उन्हें हर बात का ज्ञान रहता है, हमें जाके उनसे मिलना चाहिए। क्या पता साधु महाराज को मेरी बहन के बारे में पता हो। राजू और सेठ दोनों साधु महाराज से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में साधु महाराज के पास जाकर सेठ बोलता है, महाराज मेरी बेटी कल रात से मुझे मिल नहीं रही, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, कृपया करके आप उसका पता लगाइए। साधु महाराज थोड़ी देर ध्यान करने के बाद बोलते हैं, तुम्हारी बेटी कहीं गायब नहीं हुई है, तुम्हारी बेटी को चुड़ैल उठा के ले गई है। यह बात सुनकर राजू और उसका सेठ चौंक जाते हैं। महाराज बोलते हैं, तुम्हारी बेटी को चुड़ैल ने बंदी बना रखा है। सेठ बोलता है, महाराज मेरी बेटी को चुड़ैल ने क्यों उठाया है? महाराज बोलते हैं, वह चुड़ैल छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाती है। राजू पूछता है, महाराज वह चुड़ैल उन बच्चों को करती क्या है? महाराज बोलते हैं, वह चुड़ैल उन छोटे बच्चों की जीने की ताकत को चुरा लेती है और वह उस ताकत का प्रयोग करके नरक का द्वार खोलना चाहती है और शैतान की सेना को आज़ाद करना चाहती है। उस सेना के साथ वह इस दुनिया पर राज कर सकती है। यह बात सुनकर राजू बोलता है, मुझे अपनी बहन को कैसे न कैसे करके बचाना होगा। आप ये बता दीजिए वो चुड़ैल रहती कहाँ है, मैं अपनी बहन को वहाँ जाके बचा लूँगा। महाराज बोलते हैं, तुम्हें अपनी बहन को बचाने के साथ साथ इस दुनिया को भी बचाना होगा। एक बार वह चुड़ैल नरक का द्वार खोलने में कामयाब हो गई, उसके बाद उसे रोक पाना नामुमकिन है। तुम चुड़ैल के इलाके में जाकर अपनी बहन को अकेले नहीं बचा पाओगे, तुम्हें मदद लेनी होगी नागों के देवता की। महाराज नागों के देवता का आह्वान करके उन्हें वहाँ बुला लेते हैं। सुपर नागराज वहाँ आ जाते हैं। महाराज सारी बात नागराज जी को बताते हैं। सुपर नागराज बोलता है, हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं वह चुड़ैल द्वार खोलने में कामयाब ना हो जाए। जाते समय साधु महाराज राजू को एक छड़ी देते हैं और बोलते हैं, यह एक जादुई छड़ी है, तुम इससे चुड़ैल को मार सकोगे। राजू सेठ को बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी और अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, उसे सही सलामत घर पे वापस ले आऊँगा। यह बोलकर वहाँ से राजू और नागराज दोनों गायब हो जाते हैं। सुपर नागराज और राजू दोनों चुड़ैल की नगरी में आ जाते हैं। वहाँ आकर वह दोनों देखते हैं चुड़ैल सेठ की लड़की की जीने की सारी ताकत छीन रही है। जीने की सारी ताकत जाने के बाद सेठ की लड़की बेहोश हो जाती है। चुड़ैल सुपर नागराज और राजू को देख लेती है और बोलती है, अब नरक का द्वार खोलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम बहुत लेट हो गए हो, मेरी सेना किसी भी टाइम पे धरती पे आती होगी। सुपर नागराज राजू को बोलता है, तुम उस क्रिस्टल को तबाह कर दो, मैं चुड़ैल को और सेना को धरती लोक पे आने से रोकता हूँ। यह कहकर सुपर नागराज चुड़ैल पे हमला कर देता है। चुड़ैल भी नागराज पे हमला कर देती है। राजू भागकर क्रिस्टल के पास जाता है। तभी राजू देखता है दरवाजे में से राक्षस निकलने लगे हैं। राजू जल्दी से महाराज द्वारा दी गई छड़ी का प्रयोग करके क्रिस्टल पे हमला कर देता है। राजू के हमले से क्रिस्टल टूट जाता है। यह देखकर चुड़ैल चिल्लाने लगती है। क्रिस्टल टूटने की वजह से सारी जीने की शक्ति सेठ की लड़की में वापस चली जाती है। जो राक्षस बाहर आए थे वो वापस दरवाजे में चले जाते हैं और दरवाज़ा जमीन के नीचे समा जाता है। चुड़ैल गुस्से में राजू पे हमला करने के लिए भागती है। तभी नागराज पीछे से चुड़ैल पे हमला कर देता है और नागराज के हमले से चुड़ैल जलने लगती है और चुड़ैल वहीं मर जाती है। सेठ की लड़की को होश आने लगता है और वह राजू को देखकर बहुत खुश होती है। सुपर नागराज बोलते हैं,
अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चुड़ैल के मरने के बाद उसकी नगरी अपने आप तबाह हो जाएगी। सुपरनागराज राजू और लड़की को घर ले आते हैं। सेठ अपनी लड़की को देखकर बहुत खुश होता है और राजू और सुपरनागराज का धन्यवाद करने लगता है। राजू बोलता है, आप मेरा धन्यवाद करके मुझे पराया बना रहे हैं। बहन की जान बचाना एक भाई का फर्ज होता है। भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर सुपरनागराज बोलते हैं, ऐसा भाई होने के बाद उसकी बहन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह बोलकर सुपरनागराज वहां से चले जाते हैं। राजू अपनी बहन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, सब रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते प्यार के भी बनाए जाते हैं। प्यार के बनाए रिश्ते खून के बने रिश्ते से भी मजबूत होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और लगे हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।